सो आज का हमारा टॉपिक है NCF 2005 जो दैट मीन्स नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, ठीक है, 2005। तो इसमें से जो क्वेश्चंस हैं वो वैसे तो रेयरली देखने को मिलते हैं, बट अगर आएगा तो एक क्वेश्चन इसमें से होगा, ठीक है। तो NCF 2005 क्या है? एक तरह से गाइडलाइंस हैं, ठीक है, कि किस तरह से करिकुलम सेट होना चाहिए स्कूल में, ठीक है। अब तक तो हमने जितना भी देखा है ना उसमें हमें पता ही है चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए, ठीक है, एक्टिविटी बेस्ड, मतलब ये चीज़ें बेसिक। तो ऐसा समझ लो ये टॉपिक एक तरह से आपकी CDP की समरी है, ठीक है। तो NCF 2005 जो है किसने लॉन्च किया था, प्रिपेयर किया था NCERT ने, जो टेक्स्ट बुक भी लॉन्च करती हैं, ठीक है। हमने देखा है NCERT की टेक्स्ट बुक्स होती हैं, तो इन्होंने ही गाइडलाइंस भी हमारी दे रखी हैं NCF 2005 की। 2005 से पता चल रहा है 2005 में आया है, ठीक है। तो इसमें ये बताया जाता है कि टीचर्स को कैसे पढ़ाना है, क्यों पढ़ाना है, किसके लिए पढ़ाना है, ठीक है, क्या मेथड्स होने चाहिए, ठीक है, वो सब। तो मेन प्रिंसिपल्स क्या है? सबसे पहले लर्निंग शुड बी चाइल्ड सेंटर्ड, ठीक है। लर्निंग जो है चाइल्ड सेंटर्ड होनी चाहिए। ये टॉपिक हम डिटेल में कर चुके हैं चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में, ठीक है, कि जो आपका इन्होंने कहा है कि जितना भी लर्निंग है वो बच्चों को देखकर होनी चाहिए, उनके क्या नीड्स हैं, उनके क्या इंटरेस्ट है, ठीक है, उसको देखकर होनी चाहिए। टीचर अपनी मर्ज़ी से कुछ नहीं कर सकता कि हमें जो है हम अपने इंटरेस्ट से पढ़ाएंगे चाहे बच्चों को समझ आए ना आए, ठीक है। नेक्स्ट है लर्निंग शुड बी एक्टिविटी बेस्ड, मीन्स कि लर्निंग जो है वो एक्टिविटी बेस्ड होना चाहिए, क्योंकि बच्चे जो हैं अगर हम उनको थ्योरेटिकल ही पढ़ाते जाएंगे तो वो बोर हो जाएंगे, इसीलिए लर्निंग जो है एक्टिविटी बेस्ड होना चाहिए। जूनियर क्लासेस में एक्टिविटीज़ के थ्रू लर्न करवाओ, ठीक है। बड़ी क्लासेस में उनको रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ जोड़ो, ठीक है, जो उनके कंसेप्ट्स हैं, एक्सपेरिमेंट्स करवाओ, ठीक है, ये सब। इससे जो है बच्चा बोर भी नहीं होता है, ठीक है, उसका इंटरेस्ट बनेगा पढ़ाई में। कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच, इसमें क्या है कि जो करिकुलम है उसकी कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच होनी चाहिए, मींस कि चिल्ड्रन जो है अपनी नॉलेज खुद कंस्ट्रक्ट करे। कैसे कंस्ट्रक्ट करे? फॉर एग्जांपल टीचर ने उसे पढ़ाया तो उसके बाद जो है उनसे क्वेश्चंस पुट करे टीचर, ठीक है। कुछ ऐसा करे कि बच्चा खुद उस टॉपिक को एक्सप्लोर करे, ठीक है, उस पर सोचे, ठीक है। ओपन एंडेड जो मैंने आपको बताया था, ओपन एंडेड है ना, जिसमें डाइवर्जेंट थिंकिंग मैंने आपको करवाया था, वैसे जो है उसके अंदर आए, ठीक है, क्योंकि इससे जो है बच्चा खुद अपनी नॉलेज कंस्ट्रक्ट करेगा, ठीक है, खुद क्वेश्चंस पूछेगा, है ना, डाउट्स आएंगे उसके मन में, ठीक है, थिंकिंग जो है उसकी बढ़ेगी, ठीक है। लर्निंग विदाउट फियर, इन्होंने कहा है कि लर्निंग जो है वो विदाउट फियर होनी चाहिए, मीन्स बच्चे को स्ट्रेस फ्री लर्निंग करवानी है। ऐसा नहीं वो क्लास में डर डर के आ रहा है, ठीक है, उसको अच्छा माहौल मिलना चाहिए, पॉजिटिव माहौल मिलना चाहिए, है ना। उसको जैसे कि पहले के टाइम में होता था बहुत मार कुटाई होती थी स्कूल में, है ना, पनिशमेंट्स भी बहुत हैवी दिए जाते थे, बट अब ये सब अलाउड नहीं है। कनेक्टिंग नॉलेज टू लाइफ आउटसाइड स्कूल, जो मैंने आपको बताया कि रियल लाइफ एग्जांपल्स बच्चों को देने हैं, उनकी बुक्स में जो भी कंसेप्ट दिया है उसको हमने आउटसाइड ऑफ द क्लास जोड़ना है, मींस उसको रियल एग्जांपल्स दो, ठीक है। सपोज आप क्लास में पढ़ा रहे हो फॉर एग्जांपल साइंस का टॉपिक ग्रेविटेशन, ठीक है, तो हमें पता है ग्रेविटेशन क्या है, जो अर्थ अपनी तरफ पुल करती है ना, इसलिए सारी चीज़ें नीचे जाती है। तो बच्चे को जो है वो एक्सपेरिमेंट करके दिखाओ, है ना। आप क्लास में बॉल ले जाओ, डस्टर से दिखा दो, है ना, चौक दिखा दो कि हम ऐसे ऊपर से गिर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे जो है उसको एग्जांपल्स देने हैं रियल लाइफ। शिफ्ट फ्रॉम रोट लर्निंग टू अंडरस्टैंडिंग, ऑब्वियसली बच्चे को जो है रोट लर्निंग नहीं करानी, मीन्स रट्टाफिकेशन नहीं, अंडरस्टैंडिंग कंसेप्ट्स की करवानी है। इंक्लूसिव एजुकेशन, ये भी हमने देखा था कि इंक्लूसिव एजुकेशन में क्या था, हमने पढ़ा था कि सभी बच्चे जो हैं एक क्लास में पढ़ेंगे, चाहे नॉर्मल बच्चे तो पढ़ ही रहे हैं, साथ में कोई डिसेबल्ड बच्चा है, मैंने ये डिटेल में टॉपिक आपको करवा चुकी हूँ, कैसे डिसेबल बच्चे, कौन से डिसेबल बच्चे जो हैं आते हैं इसमें, तो वो सब इसमें आएंगे। कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, CCE जिसे आप बोलते हैं, आपको पता है प्राइवेट स्कूल्स में CBSE में CCE पैटर्न चलता है, ठीक है। वो CCE पैटर्न क्या है? कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, मींस आपने देखा है स्कूल्स में यूनिट टेस्ट होते हैं, ठीक है, जिसे कई स्कूल्स में फॉर्मेटिव टेस्ट बोलते हैं। 2 सेमेस्टर होते हैं, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, उस हर एक सेमेस्टर में 2 बार यूनिट टेस्ट होते हैं। किस लिए होते हैं? ताकि बच्चे के साथ साथ तैयारी होती रहे, प्रिपरेशन होती रहे, कंटिन्यूस उसका प्रोसेस चलता रहे, ठीक है। ये टॉपिक भी हम आगे अकेला एक टॉपिक डिटेल में करेंगे।
ठीक है। उसके बाद आती है की रिकमेंडेशंस फॉर टीचर्स। टीचर्स के लिए क्या है, वही चीज़ें हैं जो मैं आपको बोल रही हूँ ना, CDP की समरी है ये। यूज़ चाइल्ड फ्रेंडली मेथड्स, ठीक है, बच्चों को स्टोरीज सुनाओ, क्लास में गेम्स करवाओ, है ना, आप विजुअल एड्स यूज़ कर सकते हो, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस यूज़ कर सकते हो, छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट जो हैंड ऑन एक्सपेरिमेंट जिन्हें हम कहते हैं, जो क्लास में लाए जा सकते हैं, वो उन्हें करवाओ, ठीक है। उसके बाद आता है एनकरेज क्वेश्चनिंग एंड क्यूरियोसिटी। ऐसा नहीं बस टीचर आया, अपना लेक्चर दिया और चला गया। कुछ ऐसा पढ़ाना है कि बच्चों के अंदर क्यूरियोसिटी जागे कि मैं ये क्वेश्चन पूछूं, ठीक है, मुझे ये डाउट आ रहा है या मैं ये चीज़ डिस्कस करूं। यूज़ लोकल एग्जाम्पल्स एंड एनवायरनमेंट, ये वही चीज़ हो गई। लोकल एग्जाम्पल्स आप यूज़ कीजिए बच्चे के सामने, सराउंडिंग्स के एग्जाम्पल। जैसे अगर हम फिर से मैं साइंस का ही टॉपिक ले रही हूँ, मोशन पढ़ा रहे हैं हम उन्हें, ठीक है, तो मोशन क्या है, मूवमेंट होना एक ऑब्जेक्ट की एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक, ठीक है। तो उसको एग्जाम्पल दो कि मैंने ये डस्टर उठाया, यहाँ रखा, या बाहर जैसे हम मोशन की टाइप्स पढ़ाते हैं, ठीक है, तो उनको बताओ आप पार्क में जाते हो, ठीक है, तो वहाँ पर रोटेशनल मोशन हो जाएगी, एक जो झूला गोल घूम रहा है, ऐसे। फोकस ऑन लैंग्वेज, ठीक है, बच्चों की लैंग्वेज पर भी फोकस, उनको रीडिंग सिखाओ, राइटिंग करवाओ, ठीक है, लिसनिंग, स्पीकिंग, ये सब उनका प्रॉपर करवाना है क्लास में। अवॉइड रोट मेमोराइजेशन, वही हो गया, रोट मेमोराइजेशन इसमें नहीं करवानी है। NCF 2005 रिकमेंडेशंस फॉर डिफरेंट सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग क्या है, लैंग्वेज का क्या है, एम्फेसाइज रीडिंग, ठीक है, विद अंडरस्टैंडिंग मल्टीलिंगुअलिज्म एंड लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम। मीन्स बच्चे की रीडिंग अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, और उसकी अंडरस्टैंडिंग भी। मल्टीलिंगुअलिज्म यूज़ करना है, ऐसे नहीं कि आप स्कूल में जैसे आजकल होता ही है इंग्लिश ही अलाउड की होती है, ठीक है, ऐसा नहीं है। मैंने आपको पढ़ाया है 5th से लेकर 8th तक जो है पूरी फ्रीडम है कि आप उसको उसकी लोकल लैंग्वेज में पढ़ाओगे, ठीक है, अपनी लोकल लैंग्वेज उन्हें यूज़ करोगे ताकि बच्चे की ईजी अंडरस्टैंडिंग हो सके, मदर टंग उसकी यूज़ हो सके। मैथमेटिक्स कैसे पढ़ा सकते हो आप, ठीक है, हैंड ऑन मटेरियल्स दो उन्हें, ठीक है, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग करवानी है। साइंस का तो आपको पता ही है, एक्सपेरिमेंट की विदाउट साइंस कुछ है ही नहीं, तो उनको एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू करवाओ, ठीक है, ऑब्जर्वेशन उनकी देखो कि मैंने ये एक्सपेरिमेंट किया है, अब बताओ इसमें आपने क्या ऑब्जर्व किया, ठीक है, और उनको रियल लाइफ एग्जांपल दो। सोशल साइंस में क्या है, क्रिटिकल थिंकिंग उनके अंदर डेवलप करनी है कि बच्चा खुद सोचे, खुद क्वेश्चनिंग करे, ठीक है, और उनकी जो टॉपिक है, हमारे सोशल स्टडीज़ में होता क्या है, यही होता है ना, सोसाइटी, कल्चर, इन्वायरमेंट, इन चीज़ों से उसको जोड़ना है, ठीक है, कि बच्चे का इंटरेस्ट बने, ठीक है। हाउ NCF 2005 व्यूज़ द रोल ऑफ टीचर। रोल ऑफ टीचर क्या है वो आपको पता ही है, एक रोल जो है टीचर का क्या होना चाहिए इनके अकॉर्डिंग। टीचर जो है सिर्फ पढ़ा कर नहीं चला जाएगा, वो फैसिलिटेटर है, गाइड है, मोटिवेटर है, ठीक है, बच्चे को उसको ऐसा लगना चाहिए बच्चे को कि ये मेरे फ्रेंड हैं, ठीक है, जिनके साथ मैं हर चीज़ शेयर कर सकता हूँ, ठीक है, या कर सकती हूँ। इससे जो है बच्चे को हमेशा क्लास में भी आने का इंटरेस्ट बना रहेगा, ठीक है। क्लासरूम इन्वायरमेंट कैसा होना चाहिए, ओपन होना चाहिए, डेमोक्रेटिक होना चाहिए, मीन्स बच्चे को फ्रीडम होना चाहिए कि वो अपने पॉइंट्स आगे रख सके, ऐसा नहीं वो घुट घुट कर जी रहा है। सेफ़ होना चाहिए, एंगेजिंग, मीन्स बच्चे है ना, मतलब आपस में एंगेज हों, मिलजुल कर रहें, टॉपिक डिस्कशन करें, ये सब। और सपोर्टिव होना चाहिए, टीम वर्क होनी चाहिए, ठीक है, कि बच्चे मिलजुल कर काम करें, ऐसे नहीं किसी एक बच्चे को आपने अकेला छोड़ा हुआ। और लर्निंग कैसी होनी चाहिए, टीचर सेंटर्ड, ये तो पता ही आपको, ठीक है। अच्छा सॉरी, ये क्वेश्चंस आ गए हैं आपके, ये जो आपके क्वेश्चंस हैं ना, ये आपके जैसे आपको इस टॉपिक में कैसे क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका अकॉर्डिंग टू NCF 2005 लर्निंग कैसी होनी चाहिए आपको पता है, चाइल्ड सेंटर्ड, आंख बंद करके चाइल्ड सेंटर्ड कर देना है। NCF 2005 रिकमेंड्स दैट टीचर्स शुड, कैसे होने चाहिए टीचर्स, फोकस मेनली ऑन रोट मेमोराइजेशन। आपको मैंने बताया है एलिमिनेशन मेथड से करना है, रोट मेमोराइजेशन आ गया, क्रॉस। यूज़ एक्टिविटी बेस्ड, ऑब्वियसली ये आप पॉजिटिव रख लोगे। पनिश आ गया, नेगेटिव। टीच ओनली आ गया, नेगेटिव। यूज़ एक्टिविटी बेस्ड एंड एक्सपेरिमेंटल लर्निंग। NCF 2005 प्रमोट्स विच अप्रोच टू लर्निंग, कौन सी करती है, कंस्ट्रक्टिविस्ट। क्यों, आपने याद रखना है, ये बहुत पॉजिटिव पॉइंट है, कंस्ट्रक्ट करती है इसमें, क्योंकि बच्चे यहाँ पर अपनी नॉलेज कंस्ट्रक्ट करेंगे, ठीक है, एक्सप्लोर करेंगे, क्वेश्चनिंग करेंगे। अकॉर्डिंग टू NCF 2005 द रोल ऑफ टीचर क्या है, डिक्टेटर नहीं, डिक्टेटर हो गया कि बस क्लास में आया पढ़ाया गया। सोल सोर्स ऑफ नॉलेज, ठीक है, ऐसा भी नहीं है सिर्फ नॉलेज ही नहीं होनी चाहिए उसके पास, ठीक है, फैसिलिटेटर होना चाहिए, ठीक है, कि वो हर चीज़ में बच्चे को गाइड भी कर रहा है, ठीक है, स्ट्रिक्ट तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द की आइडिया ऑफ NCEF? लर्निंग बाय मेमोराइजेशन बिल्कुल नहीं, लर्निंग विदाउट बर्डन ये है, ठीक है, स्ट्रेस फ्री लर्निंग करवानी है, ठीक है, मोर एग्जाम्स एंड टेस्ट, ऐसा भी नहीं कि बस सारा टाइम एग्ज़ाम टेस्ट, बच्चा पागल हो जाएगा इससे, ओनली टेक्स्ट बुक, ऐसा भी नहीं है। 2005 एम्फेसाइजेज इवेल्युएशन थ्रू, किसके थ्रू कर रहा है, इवेल्युएशन क्या होनी चाहिए, ये वाला हम आगे करेंगे डिटेल में। CCE के लिए आपने मतलब घबराना नहीं है, ठीक है, ओनली एनुअल एग्जाम्स, ऐसा नहीं है, कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन होनी चाहिए, ठीक है। NCF 2005 सजेस्ट दैट लर्निंग शुड बी कनेक्टेड टू, किससे कनेक्ट होनी चाहिए आपकी लर्निंग, ओनली क्लासरूम एक्टिविटीज़ बिल्कुल नहीं, रियल लाइफ, ठीक है, हर जगह ओनली आ रहा है, आप रिमूव करोगे। अकॉर्डिंग टू NCF 2005 द बेस्ट मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या है, मदर टंग, ठीक है, ऐसा नहीं कि बच्चे को आप सिर्फ इंग्लिश में ही करवाओगे, क्योंकि सभी बच्चे इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे, है ना। अगर आपकी क्लास में क्योंकि हमारे पास पता है कि क्लास में अलग अलग टाइप के बच्चे होते हैं, अलग अलग लैंग्वेज से बिलोंग करते हैं, ठीक है, तो इसलिए पहले आप उसको मदर टंग में आप करवाओगे। NCF 2005 सपोर्ट्स इंक्लूसिव एजुकेशन, इंक्लूसिव एजुकेशन मीन्स आपको मैं बता चुकी हूँ, तो NCF उसको सपोर्ट करती है। इसका क्या मतलब हुआ, ओनली ब्राइट स्टूडेंट्स शुड बी, नहीं, ओनली आगे आप इसे एलिमिनेट करोगे। सेपरेट स्कूल फॉर चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी, ये तो मैंने आपको जब लर्निंग डिसेबिलिटी टॉपिक करवाया था उसमें मैंने आपको साफ बोला था, सेग्रीगेशन या सेपरेट वर्ड आ गया, वो आपका नेगेटिव है, आप इसे रिमूव करोगे। ऑल चिल्ड्रन लर्न टुगेदर विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, ऑब्वियसली ये आपका पॉजिटिव पॉइंट है कि बच्चे जो हैं इकट्ठे पढ़ेंगे, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी, कास्ट को लेकर, क्रीड को लेकर, आपका रिलीजन, रीजन, आपके डिसेबल्ड बच्चों के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं। ओनली एवरेज, ये भी आपका नेगेटिव। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिस्करेज्ड बाय NCF 2005, किस चीज़ को डिस्करेज कर रहा है, एक्टिविटी बेस्ड नहीं, इसको तो प्रमोट कर रहा है। फियर फ्री इन्वायरमेंट, इसको भी प्रमोट कर रहा है। कॉर्पोरल पनिशमेंट, ये है आपका, ठीक है। तो ये दिस इज़ ऑल अबाउट आपका NCF 2005, ठीक है। तो बहुत इजी था क्योंकि ये समरी है आपकी CTP की, तो ये आपने याद रखना है, बहुत इजी सा टॉपिक था ये, ठीक है। तो आज के लिए इतना, ठीक है।